तो भाई ये होने वाला है अपना एक कंपैरिजन वीडियो। कंपैरिजन है आज का MT15 वर्सेस हॉर्नेट 2.0। दोनों ही बाइक रहने वाली है अपडेटेड, यानी कि OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी अपडेट हॉर्नेट में हुए हैं और जो भी अपडेट MT में हुए हैं ना, तो दोनों ही बाइक अपनी लेटेस्ट मॉडल रहने वाला है। हॉर्नेट वर्सेस MT की आप लोगों की तरफ से ही काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। अब आगे की डिमांड करने का टाइम आ चुका है। आगे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि अब कौन सी बाइक के साथ कौन सी एक स्कूटर्स के क्या कंपैरिजन आप लोगों को चाहिए, MT के कौन सी बाइक के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो, हॉर्नेट का कौन सी बाइक के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो। वैसे काफ़ी कुछ अभी इन दिनों में ना रेगुलर वीडियोस अपने चैनल पे आ रहे हैं। तो MT का हंटर 350 के साथ एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो कि अभी मैंने इस वीडियो से पहले ही शूट किया है, वो इससे पहले आ चुका होगा। तो चेकआउट आप लोग कर सकते हो। पार्ट ऑफ फैमिली अभी तक के लिए नहीं बने हो तो वही वेट किस बात का है, पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन सकते हो। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर लेना इस वाले चैनल पे भी और अपने मेन चैनल पे भी, जिसका कि लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो स्टार्ट कर लेते हैं। अब अपना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से कर देना। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो एक क्विक 360 के साथ। एक आइडिया आप लोगों को लुक का हो जाएगा। वैसे तो भाई MT के कैसे लुक हैं वो आप लोगों को पता ही है। इस टाइप से कुछ अपना फ्रंट लुक आ जाता है। एक बार साथ बार साथ ना यहाँ पे इग्निशन भी ऑन कर लेते हैं। सो ये अपना फ्रंट लुक बनेगा। एक प्रॉपर नेकेड वाला फील यहाँ पे रहता है। काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड MT15 हो ही जाती है। काफ़ी कमांडिंग पोजीशन ना राइडर की ये बाइक ऑफर कर देती है। रियर लुक कुछ इस टाइप से है। ये टेल लैंप ऑन होने के बाद एंड देन राइडर POV इस बाइक का कुछ इस टाइप से ये अपना रहने वाला है। तो ये अपन लोग आ चुके हैं होंडा पे हॉर्नेट वाला पार्ट शूट करने के लिए। एंड ये वाला पर्टिकुलर वीडियो या फिर ये वाला पार्ट मैं शूट कर रहा हूँ स्टॉक यार्ड पे। देख रहे हो कितने ही सारे एक्टिवा हैं। जो डिमांड वाला पार्ट है ना, वो एक्टिवा का भैया हमेशा बरकरार एक ही जैसा रहने वाला है। अब आ जाता है अपना हॉर्नेट पे। पहले एक क्विक वॉक अराउंड में आप लोगों को देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से तो ये यहाँ पे साइड प्रोफाइल रहने वाला है। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से, जहाँ पे एक हेडलैम्प पे मेजर अपडेट के साथ अभी ना चेंज हुआ है। साइड बाई साइड इग्निशन भी ऑन कर लेते हैं। सो ये वाला पार्ट यहाँ पे लाइटिंग सेटअप ऑन रहेगा इग्निशन के साथ। ये हज़ार्ड अभी के लिए ऑन नहीं है, बट ये इंडिकेटर ऑन, ऑलवेज ऑन वाला इंडिकेटर सेटअप यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। DRL भी यहाँ पे मिल जाता है। अपोजिट साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू हो सकता है क्योंकि अपोजिट साइड अपन लोग आ जाएंगे ना, और स्प्लिट वाला सीट यहाँ पे मिलेगा इस टाइप से कुछ। ये राइडर POV है। काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं फन टू राइड वाला फैक्टर हॉर्नेट में भी आपको मिलेगा। अभी 2 या 3 दिन पहले यही बाइक से मैंने ना राइड रिव्यू भी शूट किया था, तो वो आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं छोड़ दूंगा। कुछ इस टाइप से ही अपना टेल लैंप वाला सेक्शन आ जाता है। स्टार्ट कर लेते हैं लाइटिंग सेटअप के साथ। तो लाइटिंग सेटअप MT15 में ऑल ओवर यहाँ पे LED में ही मिलने वाला है, विथ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। ये DRL जो कि इग्निशन के साथ ऑन रहेंगे। हज़ार्ड भी अवेलेबल रहेगा और इंडिकेटर वाला पार्ट भी ये LED में ही है। तो ऑन होने के साथ ये रहा अपना हज़ार्ड वाला ओवरऑल लेआउट। LED फ्रंट वाला भी, LED रियर वाला भी, बट जो बेस वेरिएंट आ जाता है ना, वहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएगा इस वाले में। और बेस वेरिएंट सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन में भी अवेलेबल रहता है। वो भी आगे चल के एक बार अच्छे से कवर अप कर लेंगे। तो ये रहा अपना रियर लुक, टेल लैंप, LED वाला ही पार्ट। इसके आफ्टर मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको टेल लैंप के भी अवेलेबल रहते हैं। तो लाइटिंग सेटअप MT15 में ऑल ओवर LED विथ हज़ार्ड एंड विथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प। LED में हेडलैम्प है, LED में इंडिकेटर है विथ हज़ार्ड। अब हज़ार्ड भी ऑन करते हैं तो ये अब हुआ है हज़ार्ड ऑन। वो ऑलवेज ऑन इंडिकेटर वाला पार्ट है, वो सिर्फ आगे के लिए है। पीछे वैसा पार्ट ऑन नहीं रहेगा, जो कि वो भी आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो ये हज़ार्ड ऑन के साथ LED में फ्रंट वाला लाइटिंग सेटअप कंप्लीट हो जाता है। पीछे वाला पार्ट आता है तो पीछे में टेल लैंप जो है आपका ये हैलोजन में रहेगा। उसके अलावा नंबर प्लेट वाला बल्ब भी और इंडिकेटर भी यहाँ पे LED में ही रहने वाला है। तो ऑल ओवर लाइटिंग सेटअप LED है, सिर्फ टेल लैंप हैलोजन यहाँ पे हो जाएगा। अब कवर अप कर लेते हैं टायर सेटअप, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग वाला पार्ट ना। तो 37 mm का अपसाइड डाउन सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाएगा गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ, जो कि काफ़ी ओवरऑल एक अच्छा सेटअप आपको ऑफर कर देता है वाइल राइडिंग। वाइब्री ब्रेकिंग आगे में है। 282 mm का ये फ्रंट वाला डिस्क है। ड्यूल चैनल ABS के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि स्विचेबल रहता है। सो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग से रिलेटेड सेटअप यहाँ पे मिलेगा। कोई राइडिंग मोड्स वगैरह एज सच यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते। तो वाइब्री ब्रेकिंग, 282 mm का फ्रंट डिस्क है, 37 mm सस्पेंशन है। सस्पेंशन पे हालांकि यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं है। टायर की बात करते तो MRF का ही टायर आपको MT15 में मिलेगा अवेलेबल ना। MRF का ये ज़ेपर FX1 सीरीज़ का जो टायर है, यही आपको MT15 में भी, R15 सीरीज़ में भी, R15M में भी यही अवेलेबल टायर का पार्ट रहेगा, क्योंकि ग्रेडिंग भी यहाँ पे सेम हो जाती है ना इन सभी बाइक्स में। सो 180/17
180/17 ये टायर है आगे वाला MRF ट्यूबलेस, आगे वाला रेडियल यहाँ पे नहीं है, रेडियल भैया पीछे वाला मिल जाता है। ये चीज़ भी सीरीज़ में सेम ही पार्ट रहेगा। टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, एंड देन अलॉयज़ का शेप कुछ इस टाइप से, और कलर कॉम्बिनेशन ये ब्लैक ऑरेंज वाला है। तो यहाँ पे यामा की सभी बाइक्स में ये वाला पार्ट भी रहता है, जैसे कि यहाँ भी है, और वो रहा नियॉन वाला ऑरेंज मैट सिल्वर के साथ। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलॉय इसका उस अकॉर्डिंग कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। रियर टायर का पैटर्न ये रहा, रियर मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ येलो कलर में। इस बाइक का राइड रिव्यू मैं कल शूट करने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। पीछे वाले टायर का पैटर्न अपन लोग देख ही चुके हैं। ग्रेडिंग है पीछे की 140/70 R17, पीछे वाला रेडियल है, आगे वाला रेगुलर अपना ट्यूबलेस था। पीछे वाला डिस्क है 220 mm विथ निसिन ब्रेकिंग के साथ 220 mm का डिस्क पीछे में मिल जाएगा। ब्रेकिंग का पार्ट काफ़ी अच्छा MT-15 में आप लोगों को अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे गोल्डन वाला ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा। इसकी भी फैन फॉलोइंग भाई नेक्स्ट लेवल ही रहती है। जैसा कि अभी रिसेंट टाइम पे ये R15 में से हट गया था कुछ कलर में से, बट पब्लिक ने उस चीज़ को काफ़ी बड़ा एक मेजर उसके बारे में ना कमेंट करे थे कि गोल्डन सस्पेंशन हमें भैया चाहिए। तो ये आपको हॉर्नेट 2.0 में अवेलेबल रहता है। फ्रंट मड गार्ड कुछ इस टाइप से ABS का स्टिकर आ जाता है, ड्यूल चैनल ABS के साथ अब ये बाइक अवेलेबल हो चुकी है। प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है, वो भी स्विचेबल। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल चेंजेस के साथ एक ये वाला पार्ट अपन लोग कंसीडर कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करते हैं तो ये है शोवा की प्रॉपर मार्किंग भी, और ब्रेकिंग है यहाँ पे निसिन की। देन सस्पेंशन का जो ट्रेवल है ये आप लोग देख सकते हो 37 mm ही ये थिकनेस है, जो कि अगेन इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। टायर पे आ जाते हैं ना, तो हॉर्नेट में मेजरली आपको टायर मिलेगा MRF का ही। 110 सेक्शन का फ्रंट वाला है, 110/70/17 110/70/17 ये टायर की ग्रेडिंग है। आगे वाली ज़ेपर FY2 सीरीज़ का ये टायर यहाँ पे अभी के लिए इंस्टॉल्ड है। फ्रंट डिस्क 276 mm का ये पेट्रोल डिस्क मिल जाता है। ABS वाली डिटेल अपनी ऑल डन हो ही चुकी है। 110 सेक्शन का टायर है, जिसके साथ ये देख रहे हो वही टायर के साथ फ्रंट वाला लुक भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। और ये रहा कुछ आपका अलॉयज़ का शेप, जो कि मेजरली रेगुलर ही रहने वाला है। अब आ जाते हैं पीछे पे, तो रियर टायर का पैटर्न देखो ये रहा कुछ इस टाइप से, वही सेम MRF का टायर, नाइलो ग्रिप ज़ेपर S1 सीरीज़ ये सीरीज़ है पीछे वाला। और ग्रेडिंग है पीछे वाले की 140/70/17 140/70/17 110 और 140 ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलेगा। पीछे वाला जो डिस्क है इसका साइज़ है 220 mm, सेम निसिन का ही पीछे वाला भी है। ब्रेकिंग तो निसिन का कॉम्बिनेशन, निसिन का कॉम्बो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आगे की तरह ही पीछे वाला डिस्क भी पेट्रोल डिस्क है। सो काफ़ी अच्छा ओवरऑल पार्ट ये वाला यहाँ पे रहने वाला है। देन रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, वो रहा ऑलमोस्ट 7 स्टेप एडजस्टेबल ही। मोनोशॉक ज़्यादातर तो रहते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी होना चाहिए। बात करते हैं वेरिएंट्स की ना, तो वेरिएंट्स MT-15 में टोटल 2 ही अवेलेबल रहते हैं। ये वाला अपना आ जाता है जो एक डीलक्स वाला है, और स्टैंडर्ड वाला ये रहा। डीलक्स वाला ये अपडेटेड है, यानी कि 2 सेंसर वाला, चलो प्रूफ भी दे देते हैं। एक सेंसर ये रहा और एक सेंसर आपका ये रहा भाई, ये है अपडेटेड वाला। MT-15 में जो बेस वेरिएंट रहता है वहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर और एक ही कलर ऑप्शन, ये ब्लैक कलर विद ब्लैक अलॉयज़, यही बाइक अवेलेबल रहती है। और ये वाला जो वेरिएंट है ना, जो अपना डीलक्स वाला वेरिएंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे कलर भी हैं, काफ़ी सारे आपको उसके अकॉर्डिंग अलॉयज़ के कॉम्बिनेशन भी चेंज होते चलेंगे। तो वेरिएंट टोटल 2 हैं, कलर ऑप्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 अवेलेबल रहते हैं शायद से। और एक बार नए अपडेट के बाद वाले अवेलेबल हो जाते हैं ना, तब एक प्रॉपर आइडिया नंबर का एग्जैक्ट नंबर आपको उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। तो वेरिएंट हॉर्नेट में सिंगल ही अवेलेबल रहने वाला है, एंड कलर ऑप्शन टोटल 4 यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ड्यूल टोन वाला सेटअप मेजरली अब अपडेट के साथ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। एंड वेरिएंट की अगर अपन बात करते हैं ना, तो सेम ही इंजन के साथ आप लोगों को पता है पहले के लिए CB200X अवेलेबल रहता था, जो कि अब हो चुका है NX200। इन दोनों ही बाइक्स में सेम ही इंजन रहता है, या फिर कह सकते हैं फीचर्स वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। सो इस टाइप से वेरिएंट हॉर्नेट में तो सिंगल है, और कलर ऑप्शन टोटल 4 हॉर्नेट में अवेलेबल रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल्स। पहले बात करते हैं सीट हाइट की ना, तो सिंगल पीस में यहाँ पे सीट ये आपको मिल जाएगी। इनफ साइज़ है, अच्छा सा सीट। आपको ये देखने में छोटा फील होता है, बट बैठने के बाद आपको अच्छा खासा ओवरऑल सेटअप यहाँ पे साइज़ मिल जाता है। 810 mm का टोटल सीट हाइट है, 810 mm सीट हाइट। एंड देन फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल यहाँ पे 10 लीटर का, 10 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलता रहेगा। MT का ये जो लोगो है ना भाई, इस लोगो की भी काफ़ी फैन फॉलोइंग है।
मतलब इस लोगों की भी लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग रहती है। इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक में ही रहता है और ये रहा फ्यूल कैप। स्टिकरिंग काफ़ी मिनिमम रहती है MT-15 में ना, वही लोगो आ जाता है MT-15 और एक डार्क वाला थीम इस पर्टिकुलर कलर में तो यहाँ पे ये आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का और 1325 mm का टोटल व्हील बेस है। बाइक का टोटल वेट है 139 kg इस बाइक का टोटल वेट है, जो कि इसका प्लस पॉइंट भी हो जाता है। इसके एक कह सकते हैं जो राइडिंग प्लेजर है, फन टू राइड वाला जो पार्ट यहाँ पे आ जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग में। अभी तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी हॉर्नेट में टोटल रहता है 12 लीटर का, 12 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा बल्कि हो जाता है काउल्स की वजह से। सेटर वाला पार्ट ये मैट ब्लैक रहेगा। इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ही है। चाबी भैया सेम है जैसा कि शाइन पे SP125 पे शाइन 100 पे अवेलेबल रहता है, वही वाला की आपको यहाँ पे अवेलेबल हॉर्नेट में अपडेट के बाद भी हो रहा है। इसकी चाबी पे भी एक बड़ा डिबेट रहता है। पीछे वाला जो सीट है वो स्प्लिट में यहाँ पे आपको मिलेगा। कॉम्बिनेशन कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। पिलियन का थोड़ा बहुत हार्ड है एज़ कम्पेयर टू राइडर वाले के। राइडर वाला काफ़ी अच्छा खासा सॉफ्ट है। शॉर्ट हाइट भी है आपकी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। 790 mm का टोटल सीट हाइट है, तो बेस्ट बाइक ही हो जाता है शॉर्ट हाइट राइडर के लिए भी। 790 mm ऑन पेपर है। बाइक पे बैठने के बाद आपको ये 785 mm के अराउंड ही फील पूरा देने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm का है। 1356 mm का टोटल व्हील बेस एंड वेट है 142 kg, 142 kg हॉर्नेट 2.0 का टोटल वेट रहने वाला है। अब कवर अप कर लेते हैं स्विच सेटअप और MID वाला पार्ट। तो MID यहाँ पे चेंज अपडेट के साथ भी नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों का एक ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे M वाला आ जाएगा, बट भैया नहीं आया है। BT कनेक्टिविटी के साथ ये रहे सारे फीचर्स और यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ओडोमीटर ये रहा, टेकोमीटर, गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, नीचे यामा की मार्किंग, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। अब चेंजेस करते हैं तो ये आ गया ट्रिप 1, देन ट्रिप 2, ट्रिप F, क्लॉक भी आ जाता है, देन पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ट्रिप मीटर, उसके अकॉर्डिंग एवरेज और एक ही रियल टाइम एवरेज। देन TCS ये रहा, ट्रैक्शन कंट्रोल अभी के लिए ऑन पे शो हो रहा है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो यही सब कुछ यहाँ पे है। BT कनेक्ट हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। MID का स्टार्टअप ये लो, हाई बडी, इस टाइप से ये आपका सेटअप रहेगा। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट लेवल लाइट क्लच है, नेक्स्ट लेवल सुपर डुपर लाइट, मतलब इससे ज़्यादा लाइट क्लच बहुत ही रेयर है इस कैटेगरी में। तो अगर आप देखते हैं तो N160 जो पल्सर आती है ना, उसी का इस बाइक से ज़्यादा लाइट क्लच रहता है। वहाँ पे भी स्लीपर एंड असिस्ट क्लच रहता है, यहाँ पर भी स्लीपर क्लच अवेलेबल रहता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक रहती है। स्विच सेटअप में हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। यहाँ पे ये इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये इंडिकेटर आ गया। हैंडल बार कुछ इस टाइप से है। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर और हज़ार्ड का एक स्विच ये रहा। बार एंड वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इस टाइप से ये आपका बनेगा राइडर POV, जो कि ये वाला एरिया है ना बाइक पे बैठने के बाद, ये भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको फील ओवरऑल ना देने वाला है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्लीपर एंड असिस्ट क्लच अवेलेबल रहता है, पहले भी अवेलेबल था, अब भी अवेलेबल है। ये चीज़ रहेगा। क्लच का फील भैया सुपर डुपर लाइट क्लच यहाँ पे मिलेगा विथ ये रबर कवरिंग, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच यहाँ पे आ जाता है, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी वर्किंग रहेगा। सामने ब्लू वाले एक्टिवा पे आप लोग देख सकते हो ये रहा। डिसेंट लाइटिंग का थ्रू मैं कहूँगा इसको, मतलब कोई इतना मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बट अगर हाईवे पे राइड ज़्यादा करनी है, सिटी यूज़ के लिए अकॉर्डिंग तो सही है। हाईवे राइड करनी है तो एक्स्ट्रा लाइट या फिर इसी को अपग्रेड अच्छे ब्रांड वाला आप लोग करवा सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर वाला। राइट साइड पे किल स्विच और हज़ार्ड का स्विच और स्टार्टर ये आ जाता है। देन थ्रोटल ग्रिप वगैरह कुछ SP125 शाइन के जैसा ही है। बार एंड भी यहाँ पे ये आपको फाइबर में ही मिलेगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये 4 स्विचेज़ है MID से रिलेटेड, इंडिकेटर इस टाइप से, सिंगल बजर में हॉर्न है। चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है, जिसकी की प्लेसिंग, चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग कहाँ गई, चलो वो एक बार अपन लोग देख लेते हैं। चलो पहले ही देखेंगे वो वाली चीज़ ना, फिर मैं मिस आउट कर जाऊँगा। ये रहा देखो चार्जिंग पोर्ट की प्लेसिंग, यहाँ पे ये आपको मिलता है विथ रबर कवरिंग। सेम चार्जिंग पोर्ट है जो कि आपको एक्टिवा 110 पे भी, SP125 पे भी, एक्टिवा 125 पे भी सेम वही जो C टाइप वाला डिओ वगैरह पे भी अवेलेबल हो रहा है ना, वही वाला चार्जिंग पोर्ट NX 200 पे भी और 100 पे भी अवेलेबल रहता है। कलर TFT स्क्रीन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हो ही चुका है। अभी के लिए अपने पास पुराने वाली हॉर्नेट भी है जो कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, बट उसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो तो अब एंड हो ही चुका है। जब तक वो स्टॉक है तब तक वो अवेलेबल रहेगा, यानी कि सिंगल चैनल ABS वाला। सो MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से था। 4.2 इंचेस का कलर TFT स्क्रीन है। ये स्क्रीन भी अगेन सेम पार्ट आ जाता है SP, होंडा एक्टिवा या फिर होंडा डिओ जैसा। एक्टिवा 110 में भी होम विंडो पे यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, इको इंडिकेटर ऊपर है, नीचे फ्यूल गेज आ रहा है। ये आपका टोटल ओडोमीटर यहाँ पे शो हो रहा है। क्लॉक यहाँ पे इस वाले पॉइंट में सारी डिटेल आपकी नहीं रहेगी। स्पीडोमीटर ये रहा, दोनों साइड सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। इस पर गार्ड इंस्टॉल करवाना ज़रूरी है आपका बिल्कुल ना,
ज़रूरी चीज़ हो जाती है बाइक लेने के साथ, क्योंकि इस पर स्क्रैच आने का मतलब है वो चीज़ आपका डैमेज हो जाना। स्पीडोमीटर सेंटर में ज़्यादा, अब ये चेंजेस करने के लिए ये सारे स्विचेस हैं। देन ये आ गया 0 to 80 किलोमीटर पर लीटर वाली ट्रिप मीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी और टोटल ओडोमीटर है, ये यहाँ पे रहेगा। अब एंटर करते हैं इस वाले पार्ट पे। सो यहाँ से आप फ्यूल रेंज इस वाले पार्ट पे देख सकते हो, अगर रेंज देखनी है या फिर फ्यूल गेज देखना है तो कुछ इस टाइप से ही चलेगा। देन ट्रिप मीटर वाली सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देन सेटिंग आ जाता है यहाँ पे मेन चीज़ ना, फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस। अब फंक्शन में चलते हैं तो देख फंक्शन में HSTC ये है ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल वाला पार्ट। ट्रैक्शन कंट्रोल का आइकन ये रहा, इसको यहाँ से ऑन और ऑफ आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इको इंडिकेटर देखना है या फिर नहीं, ट्रिप है, ऑटो रीसेट चाहिए, हर इग्निशन ऑन के साथ वो चीज़ भी मिल जाएगी। डिस्प्ले टाइप, ब्राइटनेस, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन ये आपको मिलेगा डिस्प्ले में। जनरल में आ जाते हैं, जनरल में डेट एंड टाइम, यूनिट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट। देन सर्विस में आ जाएगा, यहाँ पे मेंटेनेंस वाला सारा पार्ट मिलेगा, ऑयल चेंज वगैरह का रिमाइंडर और बैटरी वोल्टेज भी आ जाता है। देन सिस्टम इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो MID पे जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसका वर्जन, उसका अपग्रेड वगैरह, अपडेट वगैरह आया है या फिर नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे सेटअप रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इंजन जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यही इंजन सेम आपको R15 V4 में भी, V3 में भी और M में भी अवेलेबल रहता है। यहाँ पे जो सेंसर आया है, इसका कपलर ये रहा। पहले के लिए ये वाला कपलर यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता था, देख रहे हो ये इस टाइप से कपलर है और इसके ऊपर ये एक इसकी फाइबर वाला ना यहाँ पे कवरिंग भी अवेलेबल रहती है। तो ये रबड़ वाला, सॉरी फाइबर नहीं, रबड़ वाला है कि कवरिंग आ जाती है जो कि इसको पानी से इसकी प्रोटेक्शन हो सके। 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वोल्ट इंजन यहाँ पे अपने को मिल जाता है 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। 18.4 HP का पीक पावर और 14.2 Nm का टोटल आपका ये टॉर्क रहने वाला है। बाइक का टोटल वेट 139 kg, 6 स्पीड गियरबॉक्स, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। तो ये कॉम्बिनेशन जो पूरा ओवरऑल बनता है ना, वो काफ़ी ऐसा एक फन टू राइड वाला फैक्टर यहाँ पे ऐड कर देता है। बात करते हैं माइलेज की, तो MT15 से आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरवल 40 से 45 का। 45 अबव भी ये बाइक दे सकती है ओवरऑल। अगर आपके पास भी MT है या फिर अदर बाइक है तो कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, कैसा टॉप एंड है, कैसा माइलेज है, कैसा बाइक के साथ सर्विस वाला एक्सपीरियंस है, स्पेयर पार्ट्स की प्राइसिंग कैसी रहती है। तो काफ़ी एक नए जो बायर है ना, नया अगर कोई लेने की प्लानिंग कर रहा है MT या फिर अदर बाइक, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। टॉप स्पीड आप कंसीडर कर लो 140 145 तक MT जाती है। एक वो ही बात है, थोड़ा सा लीन डाउन करके या फिर बढ़िया से ना आपको सारा सेटअप हो जाएगा। प्लस इस बाइक के काफ़ी सारे परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा टॉप एंड में आपको हेल्प कर देता है। सो 184 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड ये इंजन अपने यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। 16.7 bhp का पीक पावर है, 16.7 bhp का पीक पावर है और 15.7 Nm का टोटल टॉर्क है 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो ऑलमोस्ट 40-45 के बीच का एक इंटरवल लेके चल सकते हैं। मेजरली इस कैटेगरी में ना सेम सा ही पार्ट आपको अवेलेबल रहता है, जैसे कि चाहे वो MT हुआ, पल्सर N160 हुआ, कोई भी सीरीज़ इसी लाइनअप में हुआ ना, तो वहाँ पे यही वाला माइलेज का नंबर रहता है। टॉप स्पीड आप ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो 125 से 130 के बीच, 130 अबव भी जा सकती है, बट एक इंटरवल आप लोग ये लेके चल सकते हो। सो दोनों ही बाइक्स के बारे में आई होप सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की। पहले बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा ना लाइट वाली जगह पे अपन लोग चल के वीडियो शूट करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट है ना। सो पहले बात करते हैं अपन लोग हॉर्नेट की क्या प्राइसिंग रहने वाली है। सो हॉर्नेट 2.0 2025 अपडेट के बाद वाला बाइक ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट कर रहा है 185,700, 1,85,700 रुपये हॉर्नेट का नई वाली का प्राइसिंग रहने वाला है। सिंगल ही वेरिएंट है, कोई चेंज नहीं है कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी। तो 185,700 तो है देखो हॉर्नेट का। अब बात आती है MT15 की। तो MT15 का जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 2,12,000, 2.12 ऑन रोड जयपुर, और जो डीलक्स वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 2,17,000, 2.12 और 2.17। सो प्राइस डिफरेंस देख रहे हो कितना सारा हो गया। 185,700, 15,000 तो यही हो गया, 15,000 के बाद 15 और 2 और, भाई लगभग 30 से 32,000 रुपये का अंतर आ चुका है MT और हॉर्नेट में। 30 से 32K के बीच का डिफरेंस आपको हॉर्नेट वर्सेस MT15 में मिलने वाला है। अब भाई वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो एनी डे मैं तो चूज़ करूँगा हॉर्नेट, क्योंकि एक तो
लो सीट हाइट भी यहाँ पे मिलेगी। फ्रंट टू राइट फैक्टर सेम एज MT यहाँ पे मिल जाता है। अब तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ चुका है, ड्यूल चैनल ABS भी आ चुका है। कलर ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे अवेलेबल रहने वाले हैं। जैसे जैसे अदर कलर भी आएंगे ना अपने पास नई वाली के, तो वीडियो आप लोग के लिए अपने मेन चैनल पे मैं डाल दूंगा। सो मेरा ओपिनियन तो था भाई हॉर्नेट, बाकी आपका अपना ओपिनियन क्या है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो ये था अपना पूरा एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो MT वर्सेस हॉर्नेट। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अगले वीडियो के लिए कौन सा कंपैरिजन आप लोगों को देखना है वो भी कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं कल रात 8 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।